हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ फैक्ट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जल प्रत्येक प्राणी हेतु अनिवार्य आवश्यकता में से एक है। सबको पता है हमारे शरीर में जल का लगभग 70 से 75% भाग है। हमारे स्वास्थ्य और शरीर हेतु भी जल बहुत उपयोगी होता है। और जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सहयोग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 2 भाग हैं। यही कारण है कि इसका रासायनिक सूत्र H2O है। जो जल शुद्ध होता है वो स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन और पूर्ण स्वच्छ व पारदर्शी होता है। यह जल चमक युक्त होता है। समुद्र के साथ ही वर्षा, तालाब, नदियाँ, झील, झरने आदि जल प्रदान करने के प्रमुख स्रोत हैं। जल की मात्रा अधिक होने पर शुद्ध पेयजल हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति स्वयं में एक गंभीर समस्या का रूप धारण किए होती है। इस स्थिति में अत्यंत आवश्यक है कि जल संरक्षण है उस पर क्या किया जाए, विशेष ध्यान रखा जाए। प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु जन्म के समय असहाय और निबोध होता है। माँ के गर्भ और बाहरी वातावरण से भिन्न होता है। बच्चे के जन्म लेने पर उसका शरीर वायु के संपर्क में आता है, जिससे उसका शरीर उत्तेजित होने लगता है। शिशु का रोना इस बात का परिचायक है कि शिशु स्वस्थ है। प्रसव के उपरांत नाल काटना, बांधना महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्राप्ति माता के दूध से होती है। शिशु के वस्त्र निम्न विशेषताओं से युक्त होते हैं: कोमलता, ढीलापन, सरलता से साफ होने वाले, नमी सोखने वाले का गुण, हल्कापन और रंग। शिशु को एकांत वातावरण में सुलाना चाहिए ताकि उसे अच्छी नींद आए। शिशु हेतु मालिश करना बहुत लाभकारी होता है। इससे शिशु का शरीर सुगठित होता है, लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर में सुदृढ़ता आती है। जब शिशु जन्म लेता है तो 1-2 दिन तक वह जो मल त्याग करता है वह चिपचिपा काले रंग का होता है। इसको मीकोनियम कहते हैं। ये लिख लीजिएगा। माँ का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो शिशु को माँ का दूध ही मिलना चाहिए। प्रारंभ में माँ के स्तन से निकलने वाला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। किसी संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। चिकित्सक से परामर्श लेकर शिशु को टीका लगवाना चाहिए। रोगों की रोकथाम हेतु यह टीका लगवाना आवश्यक होता है। शिशु समग्र रूप से विकसित हो, इस हेतु उसका उचित प्रकार से पालन पोषण किया जाना चाहिए। शिशु का उचित प्रकार से पालन पोषण करने का उत्तरदायित्व माता पिता का होता है। शिशु जन्म के समय 5 से 7 पाउंड का होता है। एक स्वस्थ बच्चे का भार इस प्रकार बनना चाहिए कि बच्चे को 1 वर्ष के हो जाने पर उसका भार जन्म से लगभग तिगुना हो जाए। शिशु के 6 माह के हो जाने पर उसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाती है। जब शिशु की आयु में वृद्धि होती है तो केवल दूध से ही उसका आहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। तब दूध के अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं उन्हें पूरक आहार कहा जाता है। 6 से 7 माह के उपरांत शिशु के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वह खाने योग्य होने लगता है। 2 से 2.5 वर्ष तक लगभग 20 दांत निकल आते हैं। शिशु के वस्त्र अत्यधिक कोमल होने चाहिए क्योंकि शिशु की त्वचा अत्यंत कोमल होती है। बच्चे को प्रातःकाल उठकर शौच की आदत डालनी चाहिए। छोटे शिशु साधारणतः कुछ रोगों से पीड़ित हो जाते हैं जिससे उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। घरेलू चिकित्सा से भी ठीक न होने पर चिकित्सक को क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।